अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 एक बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहता है कंसीडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस है और करेक्ट स्टेटमेंट है ना। इज आर मतलब एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पर देखो, जब भी बेंजीन का रिएक्शन बच्चों एनहाइड्राइड के साथ होता है ना, एनहाइड्राइड, और वो भी AlCl3 के प्रेजेंस में, तो बच्चों इस रिएक्शन को बोलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें बच्चों एनहाइड्राइड में देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O को छोड़ दिया जाए तो ये वाला जो ग्रुप है ना बच्चों, ये एक लिविंग ग्रुप होता है। तो हमेशा C डबल बॉन्ड O के ठीक बगल वाला जो ऑक्सीजन, इस बॉन्ड को काट देना और इसको हटा देना। आ गया समझ में? ऐसा करने से क्या होगा, आपको एसाइलियम आयन प्राप्त होगा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। और एक बार हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता है तो बच्चों इसको बेंजीन के कार्बन से जोड़ दीजिए, आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का प्रोडक्ट मिल जाएगा। बहुत आसानी से इसको मैंने ट्रिक के थ्रू बताया आपको। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों यहाँ पर जो एनहाइड्राइड है इसमें C डबल बॉन्ड O, हमें इस वाले बॉन्ड को तोड़ देना है। जैसे हम तोड़ेंगे बच्चों तो आपको पता है क्या होने वाला है। यहाँ पर बन जाएगा कैटायन और यहाँ बनेगा एनायन बनेगा। तो ये बन गया बच्चों। तो ये जो कैटायन है वो बेंजीन के साथ क्या करेगा, ESR। तो ESR करेगा तो C डबल बॉन्ड O। बच्चों सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर जैसा कि आपको मैकेनिज्म भी आता होगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो बेंजीन रिंग क्या करता है, उसके साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो पहले ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करता है तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड पोलराइज हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर बच्चों इसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है। फिर एरोमेटिसिटी को वापस करने के लिए यहाँ पर होता है हाइपर कंजुगेशन, जिससे डबल बॉन्ड बनता है और ये H+ के रूप में फ्री हो जाता है। और जो H+ के रूप में फ्री होता है वो फ्री तो रहेगा नहीं, तो वो H+ किसके पास जाता है, किसी कंजुगेट बेस के पास। आगे समझ में? ओके, बस इतना ही समझना है आपको। तो यहाँ पर भी बच्चों इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास था तो इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दिया और आपको पता है कि यहाँ से एक H+ भी फ्री हुआ होगा। तो जो फ्री हुआ H+ वो H+ जाएगा किसके पास, किसके पास, इस O- के पास। तो O-H+ पर अटैक करके OH बना देगा। बोले तो ये बनेगा। देखो इसको मैंने जोड़ दिया, फिर बच्चों ये कार्बन था, एक कार्बन लिख दिया, फिर ये कार्बन था, दूसरा कार्बन लिख दिया, फिर C डबल बॉन्ड O, ये O- था, O- ऐसे करके ऐसा लिख दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये P बना दिया। ओके बच्चों, अब इस P पर हमें अप्लाई करना है क्लीमेंसन, जिंक HgHCl। जिंक HgHCl जो है बच्चों क्लीमेंसन रिएजेंट है। ये क्या करता है, कार्बोनिल कंपाउंड, ये क्या करता है बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में बदलता है। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है ये इसको बदल देगा, किसमें, एल्केन में बदलेगा। कोई बात नहीं, बदलने दीजिए। तो बच्चों CH2 है ना, फिर CH2 और फिर COOH। तो ये बच्चों आपको Q मिल गया। लिख SOCl2 क्या करता है, आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है COCl में बोले तो एसिड क्लोराइड में बदल जाता है। किस में बदलता है, एसिड क्लोराइड में। तो बदलने दीजिए, अपना क्या जाता है। तो बच्चों CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CO और ये Cl, एसिड क्लोराइड बना दिया। ये हम पहुंच चुके बच्चों R के पास। अब जब भी कोई एसिड क्लोराइड का रिएक्शन AlCl3 के साथ होता है ना बच्चों, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर से बनेगा RCO+
साइलियम आयन प्लस का कंजुगेट बेस AlCl4 माइनस। आ रहा है समझ में? ये तो आप जानते ही होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे हम इसमें AlCl3 पास कराएंगे, AlCl3 पास कराएंगे बच्चों, तो क्या होगा, ये वाला बोन यहाँ से टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा, टूटने के बाद CH2 CH2 फिर CH2 फिर बच्चों C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि आप देख रहे हो C डबल बॉन्ड O पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या बन गया बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल बना। जब किसी कंपाउंड के अंदर ही इलेक्ट्रोफाइल रहे 1 2 3 4, जब किसी कंपाउंड के अंदर ही इलेक्ट्रोफाइल हो बोले तो वैसी स्थिति में बच्चों क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट, देखो इलेक्ट्रोफाइल है और बेंजीन है तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो होगा ही होगा। C डबल बॉन्ड O पर पॉजिटिव है तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी होगा, लेकिन कैसा वाला? इंट्रामोलेकुलर वाला। कैसा वाला बच्चों? इंट्रामोलेकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इंट्रा में क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल मोलेक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है, बाहर से देने की जरूरत नहीं बच्चों। तो ये तो 5 हो गया। 5 के बाद हर हमेशा जब भी साइक्लाइजेशन होता है इंट्रामोलेकुलर अटैक में तो बच्चों ऑर्थो पोजीशन पर ही होता है। तो 5 के बाद 6, अगर आप इसको बोलना चाहो तो इसको बोलो या फिर उधर बोलना चाहो तो उधर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 6 कार्बन को हमें पहले कार्बन से जोड़ देना है। तो 6th कार्बन को बच्चों पहले कार्बन से जोड़ने का मतलब आप समझते हो? समझते तो होगा ही। 6 कार्बन जब पहले से जुड़ेगा तो बच्चों 6 मेंबर रिंग बन जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1 आपका बन के तैयार है। 1 पर C डबल बॉन्ड O भी था, वो भी लगा दिया साहब। खैर, तो फाइनली क्या हुआ? फाइनली बच्चों हमारे पास S आ चुका है। अब S के ऊपर बच्चों फिर से क्लीमेंसन अप्लाई किया गया है। क्लीमेंसन अप्लाई करेंगे तो फिर से देखो यहाँ पर आप कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ से C डबल बॉन्ड O हट जाएगा और ये एल्केन में बदल जाएगा। बोले तो ऑक्सीजन हटाएंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा और ये आपका हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो गया। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। मुझे डिटेल में समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को और भी फास्टली किया जा सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं। फाइनली जो है बच्चों सब कुछ अपने सामने आ चुका है। अब शुरू करते हैं ऑप्शन। कहता है कंपाउंड P एंड Q, ये P है और ये Q है। कहता है P एंड Q आर कार्बोक्सिलिक एसिड। बात सही है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, इसमें कीटोन ग्रुप भी है, लेकिन आपको तो पता है जो सीनियर है वही सीनियर है। इसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। तो स्टेटमेंट नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। फिर कहता है कि कंपाउंड S जो है वो डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। कंपाउंड S कहाँ है साहब? S है ये। कहता है S कंपाउंड जो है ये ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करता है। नहीं बच्चों, ये गलत है। ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कौन करता है बच्चों? फिनॉल, एनिलीन या एल्कीन, एल्काइन। आगे समझ में? 4 कंपाउंड है, 4 फेमस कंपाउंड है बच्चों, ठीक है ना, उसको आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिनॉल, आगे समझ में, एनिलीन, फिर बच्चों एल्कीन, ठीक है ना, एल्कीन और एल्काइन। ये 4 कंपाउंड ऐसे हैं जो ब्रोमीन वाटर को क्या करते हैं? डीकलराइज करते हैं, उसके ब्राउन कलर को। क्लियर है? तो ये तो गलत हो गया साहब, कोई बात नहीं। तो बच्चों यहाँ पर इसको याद कर लेना बच्चों, जो कुछ भी एडिशनल बातें बताता हूँ मिलता है ना, उसको आप लिख लिया करो, बहुत फायदा होता है। कंपाउंड P एंड S, ये P है और बच्चों ये S है।
P एंड S रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होता है? हाइड्रोक्सिल एमीन होता है ये बच्चों NH2OH। कहता है P और S जो है वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइम। ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। कैसे सही है अभी आपको बताते हैं। आपने पढ़ा है बच्चों, जब भी हम किसी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो बच्चों यहाँ से H2O का रिमूवल हो जाता है और बन जाता है बच्चों ऑक्साइम। क्या बन जाता है? ऑक्साइम। इसका मतलब ऑक्साइम बनने के लिए दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, सामने वाला जो कंपाउंड है उसमें एल्डिहाइड कीटोन जरूर होना चाहिए, है ना बच्चों, क्योंकि इधर से तो हाइड्रोक्सिल एमीन रिएक्शन में भाग ले ही रहा है। तो हाइड्रोक्सिल एमीन किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइम बनाता है? एल्डिहाइड कीटोन, बोले तो कार्बोनिल कंपाउंड। तो हमें ये देखना है सिंपली कि P और S कार्बोनिल है क्या, मतलब उसमें एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है क्या। तो P में तो प्रेजेंट है ही बच्चों और S में भी प्रेजेंट है, तो ऑक्साइम तो बन ही जाना है। किसके साथ बनेगा? इसी एल्डिहाइड कीटोन वाले ग्रुप के साथ बनेगा। तो बच्चों C सही है, A भी सही है, B गलत है। R में अब आते हैं। कहता है कंपाउंड, मतलब D, कंपाउंड R के बारे में ये है बच्चों, है ना। अब सब कुछ मिटाई देता हूँ, सारा खेल खत्म हो चुका है। अब केवल R पर चर्चा करनी है, इसलिए R को रखेंगे अपन, बाकी सब को हटा दिया, ठीक है ना। कहता है कंपाउंड R रिएक्ट विद डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम क्या है बच्चों? NCERT में दे रखा है डाई एल्काइल कैडमियम इस तरह से। डाई एल्काइल कैडमियम का जब हम एसिड क्लोराइड के, बेसिकली ये जो डाई एल्काइल कैडमियम है ना बच्चों, ये एक न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है। इसको जब आप आयनाइज करोगे तो मेटल के ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। जब भी डाई एल्काइल कैडमियम दे देना बच्चों, तो इसका मतलब है कि ये आपको एक न्यूक्लियोफाइल R- दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों? R-। तो ये एक प्रकार से R- का सोर्स है। तो इस R- का होगा बच्चों अटैक इसके ऊपर और ये टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा, ठीक है ना बच्चों, जैसे ये टूटेगा तो यहाँ से फाइनली CH2 फिर CH2 और C डबल बॉन्ड O और ये बच्चों R यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब सवाल उठता है कि एल्कोहल बनेगा कि यहीं पर? बच्चों यहाँ पर डाई एल्काइल कैडमियम अगर एक्सेस लिखा होता तो फिर डाई एल्काइल, मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि डाई एल्काइल कैडमियम न्यूक्लियोफाइल का सोर्स है, बट ये आपको न्यूक्लियोफाइल के रूप में क्या देता है? R- देता है, एक R- देता है, ठीक है ना बच्चों। इस बात को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये R- का अटैक होगा। हाँ, इसके 2 मोल अगर दिए होते या एक्सेस अमाउंट दिया होता तब बच्चों यहाँ से फिर से इसके ऊपर अटैक होता और एल्कोहल बनता। तो जो कि यहाँ पर कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्शियरी एल्कोहल प्राप्त होगा, तो नहीं, ये इसलिए ऐसा दे दिया स्टेटमेंट क्योंकि बच्चा सोचेगा, मतलब ये चाहता है कि ताकि आप सोचो कि डाई एल्काइल कैडमियम में आपको 2 R- मिलेगा बच्चों और फाइनली दोनों इसके ऊपर अटैक करके और फिर उसके बाद ये अल्कोहल बना देंगे। नहीं, जब भी डाई एल्काइल कैडमियम दे, ठीक है ना, डाई एल्काइल कैडमियम इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इट विल गिव 1 R- एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बच्चों? तो फाइनली जो है ये आपको कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन बना करके दे रहा है, ना कि एल्कोहल दे रहा है। तो D भी इसका गलत आंसर हो गया, B गलत था ही। करेक्ट आंसर बच्चों इसका A और C है, ठीक है ना। अब आपको क्या करनी है? अब आपको इस क्वेश्चन की रैंकिंग देनी है कि ये इजी है कि मीडियम है कि टफ है। मुझे तो टफ नहीं लगा, लेकिन इजी मीडियम में अब आपको कौन सी रैंकिंग देनी है वो आप दीजिए, ठीक है ना।